क्या आप जानते हैं इस्लाम के दो चेहरे हैं, एक जैसा कलमा, एक ही किताब, लेकिन फिर भी दो रास्ते, सुन्नी और शिया। ये फर्क आज का नहीं है, ये उस वक्त की चिंगारी है जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए और वहीं से बंट गया इस्लाम का कारवां। दो फिरकों में आज पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं, मगर उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा वो है जो शिया अकीदे को मानता है। वो अकीदा जो सिर्फ इबादत नहीं करता, बल्कि हर साल गम की चादर ओढ़कर इमाम हुसैन की कुर्बानी को जिंदा करता है। तो आइए आज हम जानेंगे उन 10 मुल्कों के बारे में जहां शिया मुसलमानों की तादाद सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि एक जिंदा मजहबी पहचान है। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि इस्लाम की सबसे बड़ी हकीकत है। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब इस्लाम, जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, आपके दुनिया से चले जाने के बाद 2 बड़े फिरकों यानी सुन्नी और शिया में तकसीम हो गया। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब मुसलमान मौजूद हैं, जिनमें से 15 से 20% आपको शिया नजर आएंगे, जबकि पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा सुन्नी हजरात पर मुश्तमिल है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के उन 10 मुल्कों का जिक्र करेंगे जिनमें शिया हजरात की तादाद बेशुमार है। नंबर 10, तुर्की। तुर्की की कुल आबादी में तकरीबन 20% शिया मुस्लिम शामिल हैं। तुर्की के शिया हजरात मजीद 2 बड़े हिस्सों में तकसीम हैं, एक अलवी और दूसरा जाफरी, जबकि इनमें से सबसे ज्यादा अलवी अकीदा रखने वाले तुर्की के अंदर रहते हैं। नंबर 9, सीरिया। शाम में मुसलमानों का बड़ा गिरोह सुन्नी है और यहाँ पर शिया आबादी इनसे काफी कम है। शाम में शिया आबादी 15 से 20% है और शाम के पुराने सदर बशर अल असद का ताल्लुक भी शिया घराने से ही था, जबकि सीरिया की सत्ता अब अहमद अल शरा, जिन्हें अब्बू मोहम्मद अल जोलेनी के नाम से भी जाना जाता है, उनके हाथ में है और अब्बू मोहम्मद अल जोलेनी सुन्नी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। शाम में शिया की बड़ी तादाद अलवी अकीदा रखते हैं, जबकि बाकी अकीदा रखने वाले वहां पर कम ही नजर आते हैं। नंबर 8, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के तकरीबन 99% लोगों का मतलब इस्लाम है, जिनमें से तकरीबन 90% लोग सुन्नी, जबकि 10% लोग शिया फिरके से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ के सुन्नी ज्यादातर हनफी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जबकि शिया हजरात का ताल्लुक अलवी बिरादरी से है। नंबर 7, यमन। बाकी मुल्कों की तरह यमन में भी इस्लाम के दोनों फिरके मौजूद हैं, लेकिन इस मुल्क में शिया आबादी बाकी मुल्कों से ज्यादा है। यमन की कुल 65% आबादी सुन्नी मुस्लिम्स, जबकि तकरीबन 34% शिया फिरके से ताल्लुक रखती है। नंबर 6, लेबनान। लेबनान में मुसलमानों का कब्जा 13वीं सदी ईसवी के आखिर में शुरू हुआ था और इस वक्त लेबनान में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 54% है। इनमें से 27% सुन्नी, जबकि 27% शिया हजरात दिखाई देते हैं। यानी इस मुल्क में मुसलमान बिरादरी तकरीबन आधे आधे हिस्से में बंटी हुई है। नंबर 5, कुवैत। कुवैत में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है और यहाँ पर 99% हिस्सा मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल है। इनमें से 60 से 61 से 65% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, जबकि 35 से 40% हिस्सा शिया बिरादरी ने अपने नाम कर रखा है। इसके अलावा कुछ और फिरके भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इनकी तादाद ना होने के बराबर है। नंबर 4, इराक। इराक में 60 से 65% आबादी शिया हजरात की बड़ी अक्सरियत के साथ मौजूद है, जबकि बाकी की सुन्नी आबादी में 15 से 20% अरब सुन्नी, जबकि बाकी दूसरे सुन्नी शामिल हैं। नंबर 3, बहरीन। बहरीन की कुल आबादी में से 70% का ताल्लुक शिया फिरके से है, लेकिन शिया हजरात की इस कदर बड़ी अक्सरियत के बावजूद बहरीन की हुकूमत चलाने वाले शाही खानदान का ताल्लुक सुन्नी फिरके से है। नंबर 2, आजरबाईजान। आजरबाईजान की टोटल मुस्लिम आबादी में से तकरीबन 85% शिया, जबकि सिर्फ 13% सुन्नी हजरात मौजूद हैं। शिया की इतनी बड़ी तादाद की वजह से इन्हें दुनिया की दूसरी बड़ी शिया बिरादरी कहा जाता है, जबकि आजरबाईजान में शिया और सुन्नी दोनों फिरकों के रिवायती इख्तिलाफात काफी कम देखने को मिलते हैं और यहाँ के लोग मजहब की बजाय तहजीब पर ज्यादा फोकस करते हैं। नंबर 1, ईरान।
दुनिया का सबसे बड़ा शिया आबादी रखने वाला मुल्क ईरान है, जिसमें तकरीबन 66 मिलियन से ज्यादा लोग शिया बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। ईरान की कुल आबादी तकरीबन 62 मिलियन से ज्यादा है और यहाँ पर मुसलमान 99% से भी ज्यादा आबाद हैं। यहाँ पर शिया मुस्लिम सिर्फ 90%, जबकि सुन्नी मुस्लिम सिर्फ 9% तक मौजूद हैं। शिया बिरादरी के अहम मज़ारात और मुकद्दस इमाम बारगाहें भी इसी मुल्क के अंदर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इसलिए यह मुल्क शिया मुस्लिम्स के लिए काफी अहम और मुकद्दस तस्वुर किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में ऐसे कई सितारे शामिल हैं जिनका ताल्लुक अहले तशी यानी शिया मसलक से है? जी हां, वो खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में कामयाबियां दिलाईं, जिनके छक्कों और गेंदों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी, उनका रिश्ता सिर्फ क्रिकेट से नहीं बल्कि मुहर्रम, मजालिस और इमाम हुसैन की याद से भी जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के उन चेहरों के बारे में जो सिर्फ मैदान के हीरो नहीं बल्कि दीने इस्लाम के एक अहम फिरके शिया मसलक से भी ताल्लुक रखते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो मुहर्रम में मजालिस करते हैं, जिक्र करते हैं, और कौन से नाम हैं जिनके बारे में सिर्फ अफवाहें उड़ाई गईं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम हटाएंगे हकीकत और फसाने के पर्दे। सिर्फ नाम नहीं, साथ में पेश करेंगे वो सबूत जो हर क्रिकेट फैन को हैरान कर देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की 90% से ज्यादा आबादी दीने इस्लाम के मानने वालों पर मुश्तमिल है। इनमें से 10 से 15% यानी 3 से 4 करोड़ शिया मुस्लिम्स पाकिस्तान में रहते हैं। यानी पाकिस्तानी आबादी में से एक बहुत बड़ा हिस्सा शिया लोगों पर मुश्तमिल है। यही वजह है कि आज मुल्क का कोई भी शोभा ऐसा नहीं कि जहां पर शिया लोगों का वजूद ना हो। और कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का भी है। अगर बात करें पुराने के क्रिकेट सितारों की या फिर मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों की, तो इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिया मसलक के साथ ताल्लुक रखते हैं। ध्यान रहे कि क्रिकेट वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अब तक की तारीख और मौजूदा क्रिकेट खिलाड़ियों में से 85% सुन्नी मुस्लिम्स, जबकि 15% खिलाड़ियों का ताल्लुक शिया मसलक के साथ है। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिए। नंबर 1, जहीर अब्बास। क्रिकेट में एशियन ब्रेडमैन के नाम से मशहूर पाकिस्तानी बल्लेबाज जहीर अब्बास का पूरा नाम सैयद जहीर अब्बास किरमानी है, और जैसा कि इनके नाम से ही जाहिर है कि जहीर अब्बास एक शिया मुस्लिम है। यही वजह है कि वह मुहर्रमुल हराम के दिनों को इंतहाई मजहबी अकीदत के साथ गुजारते हैं। और मुख्तलिफ जराओं के मुताबिक जहीर अब्बास मुहर्रम के दिनों में मजालिस में हिस्सा लेते और जिक्र अजकार भी बड़े पैमाने पर करते हैं। बात करें अगर मातम की, तो जहीर अब्बास मातम करते हैं या फिर नहीं, इस बारे में सबूत के साथ तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद कभी भी इस बारे में कोई बयान नहीं दिया और ना ही इनको कभी मातम करते हुए देखा गया है। नंबर 2, जुल्फिकार बाबर। 2013 से 2016 के दरमियान पाकिस्तान के लिए 15 टेस्ट मैचेस, 13 वनडेज और 7 T20 मैचेस खेलने वाले जुल्फिकार बाबर खास तौर पर अपनी स्पिन बॉलिंग की जादूगरी से पाकिस्तान को कई अहम मैचेस में कामयाबियां दिलवा चुके हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि यह अहले तशी है, यानी जुल्फिकार बाबर एक शिया मुस्लिम है। अगर बात करें मुहर्रमुल हराम की, तो जुल्फिकार मजहबी एतबार से मुहर्रम के दिनों को बड़ी अकीदत के साथ गुजारते हैं। ये मुहर्रम के दिनों में मजालिस में जाते हैं और जिक्र अजकार का भी बड़ा खास एहतमाम करते हैं। जुल्फिकार बाबर को कभी सरेआम मातम करते हुए तो नहीं देखा गया और ना ही इनकी कभी कोई ऐसी वीडियो वगैरह सामने आई है। नंबर 3, रमीज राजा। पाकिस्तानी क्रिकेट के कोच रहे और पाकिस्तान टीम के पुराने बल्लेबाज और साथ ही एक बेहतरीन कमेंटेटर रमीज राजा का ताल्लुक भी अहले तशी यानी शिया फिरके के साथ ही बताया जाता है। रमीज राजा भी मुहर्रमुल हराम को निहायत अदबो एहतराम के साथ गुजारते हैं। मुख्तलिफ सोर्सेस के मुताबिक रमीज राजा मुहर्रमुल हराम की मजालिस में शिरकत करने के अलावा
जिक्र अजकार और नियाज वगैरह में भी अपना हिस्सा मिलाते नजर आते हैं। रही बात मातम की, तो इस बारे में कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रमीज राजा को भी कभी मातम वगैरह करते सरेआम देखा नहीं जा सका। नंबर 4, जुल्करनैन हैदर। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज जुल्करनैन हैदर का ताल्लुक भी शिया मसलक के साथ ही बताया जाता है। वह मुहर्रम उल हराम किस तरह गुजारते हैं, इससे पहले बताता चलूं कि जुल्करनैन हैदर ने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, मगर इनका करियर इंतहाई छोटा सा था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट मैच और 4 वनडे इंटरनेशनल मैचेस ही खेल रखे हैं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि जुल्करनैन हैदर हर साल मुहर्रम उल हराम के दिन इंतहाई जोशो जज्बे के साथ गुजारते हैं। वो मुहर्रम में न सिर्फ मजालिस का एहतमाम करते हैं, बल्कि अपना ज्यादातर वक्त जिक्र अजकार में सर्फ करते हैं। यही नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का यह भी दावा है कि जुल्करनैन हैदर मुहर्रम के दिनों में मातम वगैरह में भी खूब हिस्सा लेते हैं। नंबर 5, शोएब अख्तर। दोस्तों, शोएब अख्तर एक शिया हैं या फिर सुन्नी, इस बात का फैसला आप लोग खुद ही करेंगे, क्योंकि शोएब अख्तर कहते हैं कि मैं तो हर मसलक का हूं, मुझे जो भी फिरका अपने पास बुलवाता मैं खुशी खुशी इसके पास चला जाता हूं। मैं सुन्नी भी हूं और शिया भी हूं। शिया इमाम बारगाहों और मजालिस वगैरह में भी जाता हूं और साहबाए इकराम की भी बड़ी इज्जत और ताजीम करता हूं। मैं इमाम हसन और हुसैन से भी बड़ी मोहब्बत करता हूं और हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और उम्र फारूक से भी मुझे बड़ा प्यार है। इसके अलावा शोएब अख्तर करबला में भी हर साल जाते रहते हैं और करबला के एक खादिम भी हैं। तो अब आप खुद ही यह फैसला करें कि शोएब अख्तर असल में एक सुन्नी हुए या फिर एक शिया। नंबर 6, हसन अली। पाकिस्तान को साल 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने वाले हसन अली के बारे में मुतादिद क्रिकेट वेबसाइट्स, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और यूट्यूब चैनल्स पर यह दावा किया जाता है कि वह एक शिया मुस्लिम है और मुहर्रम के दिनों में खासतौर पर मजालिस का एहतमाम करते हैं। बाद जगहों पर तो यह भी लिखा हुआ है कि हसन अली मातम भी करते हैं, मगर हैरान तौर पर यह सारी की सारी बातें बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस बारे में जब हसन अली के ससुर से पूछा गया कि क्या हसन अली एक शिया हैं, तो उन्होंने बताया कि हसन अली ना तो शिया हैं और ना ही मातम करते हैं, बल्कि इनका ताल्लुक तो अहले सुन्नत मसलक के साथ मुंसलिक है। नंबर 7, शादाब खान। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहतरीन ऑलराउंडर शादाब खान, जो कि पाकिस्तान को लाताद मैचेस के अंदर कामयाबियां दिलवाते रहते हैं, इनके बारे में भी बहुत सारे मशहूर लोग यही कहते हैं कि शादाब भी एक शिया मुस्लिम है, जबकि शादाब खान के बारे में भी ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिलता, क्योंकि इनको भी हमेशा सुन्नी तरीकों से ही अपनी जिंदगी गुजारते हुए देखा गया है। नंबर 8, अजहर अली। पाकिस्तानी के पूर्व कप्तान अजहर अली अपने मुल्क के लिए 97 टेस्ट मैचेस और 53 ODI मैचेस खेल चुके हैं। इनके बारे में भी बहुत सी क्रिकेट वेबसाइट्स और वीडियोस यह दावा करती हैं कि अजहर अली भी एक शिया मुस्लिम है। तभी तो इनके बारे में यह बात मशहूर हो चुकी है कि अजहर अली मुहर्रम उल हराम के आते ही गमे हुसैन में मातम और मजालिस वगैरह के अंदर डूब जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ अजहर अली के करीबी रिश्तेदार और साथी इन सारी बातों की नफी करते हैं। वह बताते हैं कि हमने अजहर अली को हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाजें पढ़ते और जिक्र अजकार करते हुए देखा है, जबकि अजहर ने खुद अपने दीन और मसलक के बारे में कभी भी कोई बात नहीं कही। नंबर 9, मोहसिन हसन। मुख्तलिफ क्रिकेट वेबसाइट्स और दूसरी जगहों पर पाकिस्तानी मशहूर तरीन क्रिकेटर मोहसिन हसन को भी एक शिया ही करार दिया गया है। यही नहीं, बल्कि बाद जगहों पर तो यह भी लिखा है कि मोहसिन हसन मुहर्रम उल हराम के दिनों में हर साल सैयदना इमाम हुसैन के गम में मातम भी करते हैं। इसके अलावा वह मुहर्रम के दिनों में खास मजालिस वगैरह का भी एहतमाम करते हैं, जबकि हकीकत इस सब से बिल्कुल उलट है, क्योंकि मोहसिन हसन को अक्सर अपने क्रिकेट करियर के दौरान ग्राउंड में नमाज वगैरह पढ़ते देखा गया है और वह हमेशा से ही सुन्नी तरीके से नमाज अदा किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने खुद भी कभी अपने शिया होने के बारे में कुछ भी नहीं कहा। याद रहे कि मोहसिन हसन ने साल 1987 से 1986 तक पाकिस्तान के लिए बेशुमार इंटरनेशनल मैचेस खेले और इसके अलावा वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर और हेड कोच भी रह चुके हैं। इन चंद खिलाड़ियों के अलावा भी कुछ मशहूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों
जैसा कि रजा हसन, शाहनवाज धानी और हसन रजा के बारे में भी सोशल मीडिया पर यही दावा किया जाता है कि यह सब लोग भी अहले तशी यानी एक शिया हैं, जबकि इन लोगों ने भी कभी अपने मसल्लक या फिरके के बारे में इंटरनेट पर कोई बात नहीं की और ना ही इनको कभी सरेआम मातम वगैरह में हिस्सा लेते देखा गया है। लेकिन शाहनवाज धानी की मातम की वीडियो अभी हमारे सामने से गुजरी, जिसमें शाहनवाज धानी को मातम करते हुए देखा जा सकता है। इससे यह साफ हो जाता है कि शाहनवाज धानी शिया मसलक से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, करबला के मैदान में जहां हजरत इमाम हुसैन का रोजा मुबारक मौजूद है, वहां इस वक्त खुदाई का काम जारी है। जी हां, इस पाक सरजमीन पर बुलडोजर चल रहे हैं और गहराई तक खुदाई की जा रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि करीब 1400 साल बाद इस खुदाई के दौरान ऐसा मोजिजा सामने आया है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। और यकीन मानिए, हजरत इमाम हुसैन की इस जिंदा करामात को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और अगर आपके दिल में भी हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने तामीरी का काम चल रहा है। इसके लिए करबला की सर जमीन पर बुलडोजर लगे हुए हैं और जगह जगह पर खुदाई का काम हो रहा है। मगर खुदाई करते करते जब यह बुलडोजर 8 से 10 मीटर की गहराई में पहुंचे तो उस वक्त हजरत इमाम हुसैन का ऐसा जिंदा मोजिजा देखने को मिला कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया और या हुसैन की सदाएं बुलंद कर दी। दोस्तों, इस वक्त करबला की पाक और पवित्र जगह पर तामीरी का काम चल रहा है। उस जगह पर जिसके जर्रे जर्रे में इमाम हुसैन की यादें बसी हैं, जिसका कण कण हजरत इमाम हुसैन की याद से रंगा है, इसी जगह पर मजदूर दिन रात मेहनत कर रहे थे। इमाम हुसैन के रोजा मुबारक को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए भारी भरकम मशीनें चल रही थीं और खुदाई का काम जोरों पर था। इन्हीं काम करने वालों में से एक युवा इंजीनियर था जिसका नाम था अली, जो सिया समुदाय से था और पास ही करबला के मैदान में रहता था और इसके साथ ही वह अपने बच्चों को आशूरा की कहानियां भी सुनाया करता था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक दर्द था। यह बचपन से ही करबला की मिट्टी को चूमता आया था और हर 10 मुहर्रम के दिन यहाँ पर आता और हजरत इमाम हुसैन की याद में रोया करता था। लेकिन इस बार काम के दौरान उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह अपने दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या हुसैन, अगर कोई निशानी बाकी हो तो हमें भी दिखा दो। दोस्तों, फिर एक रोज सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें करबला के मैदान पर पड़ रही थीं, तो उस वक्त खुदाई की मशीनों ने जमीन को चीरना शुरू कर दिया था। अचानक मजदूरों के बीच हलचल मच गई और जोर जोर से वो लोग या हुसैन चिल्लाने लगे। मजदूरों ने देखा कि खुदाई की गहराई में लगभग 1 मीटर नीचे मिट्टी का रंग बदल गया है। नीचे की मिट्टी खून की तरह गहरी लाल सुर्ख हो गई है, क्योंकि यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि यह 1400 साल पुरानी करबला की खाकी करबला थी, जो आज भी हजरत इमाम हुसैन के खून से रंगी हुई थी। इसके बाद मजदूरों ने और गहराई में खोदा तो उन्हें कुछ और चीजें मिली, जिनमें तलवारों के टुकड़े, जंग में इस्तेमाल होने वाले पुराने हथियार और लाल लाल पत्थर, यानी कि ऐसे ऐसे पत्थर मानो वो अभी अभी खून से सने हों। यह देखकर इंजीनियर अली का दिल भी धड़कने लगा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने हाथों में ले लिया और कहने लगा, यह तो अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करिश्मा है। यह तो हजरत इमाम हुसैन की जिंदा करामत है। इसके बाद इंजीनियर अली ने करबला की सुर्ख मिट्टी को अपने माथे से लगाया और दहाड़े मार मार कर रोने लगा। यह देखकर उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। कोई या हुसैन कह रहा था तो कोई दरूद शरीफ पढ़ रहा था। इतनी ही देर में करबला के उलमा इकराम और हाजी भी पहुंच गए। उन्होंने फिर फौरन ही वैज्ञानिकों को बुलाया। उन्होंने फिर खुदाई में मिली हर चीज की गहराई से जांच की। उनकी हर जांच यही कह रही थी कि यह मिट्टी प्राकृतिक रूप से इतनी लाल नहीं हो सकती है। फिर कार्बन डेंटिंग से इस बात का पता चला कि यह मिट्टी ठीक वही मिट्टी है जहां आशूरा का खूनी सीन हुआ था। दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात ही है कि 1400 साल बाद भी हजरत इमाम हुसैन का खून करबला की गोद में जिंदा है। यह अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी निशानी है जो हमें बता रही है कि हक की जंग कभी खत्म नहीं होती है। इसके बाद इंजीनियर अली
इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के पास में बैठ गया और दुआ मांगने लगा। दुआ मांगते मांगते उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। तभी उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में उसे हजरत इमाम हुसैन नजर आए। उनका चेहरा नूर से भरा हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में वही दर्द था जो करबला के मैदान में 1400 साल पहले था। फिर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ए अली, ये मेरा खून नहीं है, बल्कि यह मेरे अजीजों का इम्तिहान है। यह करामत इसलिए जाहिर हुई है ताकि दुनिया वालों को यह याद रहे कि जुल्म के खिलाफ खड़े होने वाले कभी मरते नहीं हैं। ए अली, अपनी जिंदगी में हक की आवाज बनो जैसे मैं बना था। इतना सुनना था कि इंजीनियर अली की आंखें खुल गईं। वह समझ गया कि हजरत इमाम हुसैन की यह करामत सिर्फ करबला की मिट्टी की नहीं है, बल्कि यह हर मोमिन के लिए एक पैगाम है, एक संदेश है। दोस्तों, फिर क्या था? यह खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। ये देखकर फिर लाखों जायरीन करबला के मैदान में पहुंचने लगे और उस लाल मिट्टी को चूमने लगे और कहने लगे, या हुसैन, तेरा खून आज भी बोलता है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की यह करामत शिया सुन्नी सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के वली का बलिदान कभी मरता नहीं है। आज भी करबला की यह मिट्टी हर आने वाले को याद दिलाती है कि जब हक पर कायम रहो तो अल्लाह ताला खुद तुम्हारी निशानी बना देता है। दोस्तों, फिर कुछ दिन गुजरे। एक दिन फिर से खुदाई का काम चल रहा था। सूरज ढल चुका था। एक मजदूर जिसका नाम हसन था, उसका फावड़ा एक सख्त चीज से टकराया। उसने ध्यान से देखा तो यह एक बहुत पुराना मिट्टी का घड़ा था जिस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। हसन ने फौरन ही वह घड़ा उठाया और उसे साफ किया। उसकी लिखावट में या हुसैन के शब्द साफ नजर आ रहे थे। यह देखकर फिर आसपास के सारे मजदूर जमा हो गए। इसके बाद फिर जब उस घड़े को खोला गया तो उसमें से एक तेज सुगंध फैलने लगी, गुलाब और मिट्टी की मिली जुली खुशबू। और साथ ही घड़े में कुछ पुराने कपड़े के टुकड़े भी थे जो लाल रंग से सने थे, मानो खून अब भी ताजा हो। पास ही खुदाई में एक तलवार का टुकड़ा और एक छोटा सा ताबीज भी मिला जिस पर अल्लाहू अकबर साफ साफ लफ्जों में लिखा हुआ था। यह देखकर हसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने फौरन ही मौलाना साहब को बुलाया। मौलाना ने उसे देखते ही कहा कि यह करबला की पाक और पवित्र मिट्टी है। यह हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीजों की निशानी है। यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामात है। फिर जब यह खबर चारों ओर फैल गई तो इसके बाद वैज्ञानिकों की एक टीम बुलाई गई और इसकी जांच की गई तो पाया कि यह घड़ा और कपड़े उसी दौर की हैं जब करबला के इस मैदान में हजरत इमाम हुसैन और यजीदी फौज के बीच में जंग हुई थी। मगर यहाँ पर हैरानी की बात तो यह रही कि कपड़ों पर मौजूद लाल रंग प्राकृतिक नहीं था, बल्कि यह इंसानी खून था। वो खून जो 1400 सालों बाद भी अपनी चमक को बरकरार रखा था। यह देखकर सारे वैज्ञानिक भी हैरान हो गए, क्योंकि इतने सालों तक खून का इस तरह से बचे रहना नामुमकिन था। लेकिन करबला की मिट्टी तो हजरत इमाम हुसैन के चमत्कारों की गवाह थी। दोस्तों, अब आप खुद इस वीडियो को देखें कि इस वक्त करबला के मैदान में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है। हजरत इमाम हुसैन का क्या मौजिजा देखने को मिला है। जहाँ से कुंद खंजर, टूटी हुई तलवारें, नेज़े टूटे हुए मिले इसी मकाम से। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हरम की कुछ वीडियोस काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे वायरल हैं। बाब किबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 12 अक्टूबर 2025 का दिन है। यही वो जगह जहाँ पे सहन इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम बनाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था कुछ दिन पहले। इसी ज़मीन अर्द नैनवा से कुछ टूटी हुई तलवारें, कुंद खंजर 1400 साल पुराने मिले हैं। वो पत्थर मिले हैं जिससे खून इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम था, जिसको हरम के ऑफिशियल्स अपनी कस्टडी में लेके यहाँ से चले गए। यही वो करबला है जहाँ दुनिया भर से ज़ायरीन आते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए। आज भी ये करबला की ज़मीन गवाही दे रही है कि जो जुल्म हुआ था करबला में 1400 साल पहले, आज भी वो वाक़ई करबला जिंदा है हर एक दिलों में। यही करबला है या बात। तो दोस्तों, देखा आपने इस पूरी वीडियो को। ये वीडियो करबला का बताया जा रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक हजरत इमाम हुसैन के रोजा मुबारक के सामने जब खुदाई हुई तो वहां पर यह निशानात देखने को मिले हैं। इस खुदाई में टूटी हुई तलवारों के टुकड़े, नेजों के टुकड़े, पुराने सुर्ख पत्थर मिले हैं जिनको तकरीबन 1400 साल पुराना बताया जा रहा है। यानी कि इस वीडियो के मुताबिक यह निशानात उसी वक्त के हैं जब करबला के मैदान में यह जंग लड़ी गई थी, जिसमें हजरत इमाम हुसैन और आपके 71 साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। उसी जंग में तलवारों का और नेजों का इस्तेमाल किया गया था। शायद यह उसी के ही टुकड़े मिले हों। लेकिन अब इसकी असल सच्चाई क्या है, यह तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है।
मगर दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह वही करबला का मैदान है। यह वही मुकाम है जिसकी मिट्टी आज भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत की गवाही दे रही है। हो सकता है कि यह उसी जंग के निशान हो, क्योंकि अक्सर जब किसी पुरानी जगह पर खुदाई की जाती है, वह भी ऐसी जगह पर जहां पर कभी कोई जंग लड़ी गई हो, तो उसमें इसी तरह के निशानात मिला करते हैं। और फिर इस जंग में तो हजरत इमाम हुसैन पर सैकड़ों तीरें बरसाए गए थी। आले रसूल के ऊपर, आपके खेमों के ऊपर तीरों से जो हमले किए गए थे, जो नेजे आप पर चलाई गई थी, हो सकता है यह उन्हीं के निशान हों, जो आज भी चीख चीख कर गवाही दे रही है कि किस तरह से आले रसूल को करबला के मैदान में शहीद किया गया था। वैसे दोस्तों, यह हजरत इमाम हुसैन की एक जिंदा करामत ही है। इतने सालों बाद, यानी कि 1400 सालों के बाद भी आज भी करबला की मिट्टी इस बात की गवाही दे रही है कि इतने सालों बाद आज भी करबला की मिट्टी से खून उबल रहा है। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों की वजह से ही आज हमारा दीन इस्लाम जिंदा है। अगर इमाम हुसैन अपने नाना का दीन बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान ना करते, तो इस दुनिया में इस्लाम का नाम लेने वाला कोई भी ना होता। यही वजह है कि हजरत इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत बुलंद है। अगर आपको भी हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत है, तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या हुसैन लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए।